साफ-सुथरा किचन और साफ-सुथरा घर जो है ना वो सभी को ही पसंद आता है और हर कोई यही ख्वाहिश करता है कि हमारा घर और हमारा किचन जो है वो हमेशा साफ-सुथरा रहे। आज मैं आपके साथ ना 2 तरह की रूटीन शेयर करूँगी कि दोनों रूटीन में से कौन-सी रूटीन बेस्ट है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मैं ना आपके साथ आज 2 तरह की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। देखें हम औरतें जो है ना वो 2 तरह की होती हैं। एक तो ये जो न कि हम काम कर रही होती है ना, जैसे सुबह का नाश्ता बना रही होती है ना, तो साथ ही किचन को भी क्लीन कर लेती हैं। दूसरी ये किस्म की ख़वातीन होती हैं कि नाश्ता वग़ैरह बनाने के बाद, खाने के बाद यानी नाश्ता करने के बाद ना फिर किचन में आना और 1 घंटा लगा के किचन को जो है ना वो साफ़-सुथरा करना। जब दोपहर का टाइम होता है वही हाल दोबारा से किचन का हो जाता है और फिर हम 1 घंटा लगा के जो है ना वो किचन को साफ करते हैं। क्या ऐसा ही आप करती हैं? कमेंट करके लाज़मी बताइए। आज आपने मेरे किचन की हालत देखी ना, तो मैंने भी इसी आदत को अपनाया कि मैं देखती हूँ क्या हाल होता है और फिर मुझे कितना टाइम लगता है किचन को साफ करने में। यानी मैंने सुबह का नाश्ता जब बनाया ना, बनाने के बाद मैंने किचन को बिल्कुल भी साथ-साथ साफ नहीं किया। जो चीज़ मैंने जिधर से उठाई ना वापस फिर वहाँ बिल्कुल भी नहीं रखी, क्योंकि आज मैंने देखना था कि किचन की हालत कैसी होती उसके है। बाद फिर मैंने चूल्हा भी साथ ही साफ नहीं किया, बल्कि सुबह को भी ना किया और दोपहर को भी नहीं किया। तो आप देख सकते हैं अगर हम साथ-साथ अपने किचन को क्लीन नहीं करते ना तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है और इतना अजीब लगता है ना किचन। यही काम अगर हम साथ-साथ करते जाएँ ना कि अगर हम खाना बना रहे हैं ना, यानी सुबह का नाश्ता बना रहे हैं ना, तो नाश्ता करने से पहले ना किचन को साफ करने के बाद ही आप किचन से बाहर निकलें। इतना ज़्यादा फिर ना टाइम लग जाता है, जब हम नाश्ता करने के बाद आके अपने किचन को साफ करते हैं ना तो हमारा 1 घंटा तो किचन को साफ करने में ही लग जाता है और फिर जब दोपहर का टाइम हो जाता है ना तो फिर किचन का वही हाल हो जाता है। अगर हम अपनी थोड़ी-सी आदत को चेंज कर लें ना, साथ-साथ किचन को साफ करते रहें ना, चीज़ों को उनकी जगह पे रखते रहें, अच्छे तरीके से क्लीनिंग करते रहें, सिंक में बर्तन जमा ना होने दें, तो हमारा काम जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। क्योंकि जो मज़ा साफ-सुथरे किचन में काम करने का आता है ना, वो दूसरे किचन में नहीं आता। क्यों मेरी ख़्वाहिश होती है कि किचन ना हर वक़्त साफ-सुथरा रहे। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, जैसे ही सुबह का नाश्ता बनाती हूँ ना, हस्बैंड को कह देती हूँ कि नाश्ता टेबल पे लगाएँ, तब तक मैं ना किचन को अच्छे तरीके से जो है ना वो साफ कर लेती हूँ। क्योंकि इतना काम तो होता नहीं है किचन में, डेली साथ-साथ ही साफ करती हूँ। जिस जगह पे रोटी बनाई होती है ना, उस जगह को साफ करना होता है या फिर चूल्हे के ऊपर कपड़ा जो है ना लगाना होता है। तो मैं फिर साथ ही नाश्ता करने से पहले ही किचन को साफ-सुथरा करके बाहर निकलती हूँ। इसी तरह से जब दोपहर के खाने का टाइम होता है ना, अगर हम अपने काम जो है ना वो साथ-साथ करते हैं ना, तो कभी भी हमें डीप क्लीनिंग जो है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे 5 से 10 मिनट ही लगते हैं कि मैं अपना किचन जो है ना वो अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। अपने साथ ना किसी बंदे को ट्रेन ज़रूर करें। जैसे आपके घर में अगर आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, खाना बनाया है तो उन्हें कह दिया कि खाना जो है ना वो टेबल पे लगाएँ, या फिर अगर आपके बच्चे बड़े हैं ना, तो आप बच्चों को भी ये काम कह सकते हैं कि बर्तन जो है ना वो टेबल पे रखें। तो आप ना 5 से 10 मिनट में अपने किचन को बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़-सुथरा कर सकती हैं। मैं एक और काम ये करती हूँ कि जैसे ही खाना तैयार होता है ना, तो मैं एक साइड पे ना अखबार का पीस या फिर मैंने इस तरह से एक टॉवल का पीस जो है ना वो किचन में रखा हुआ है। जो भी चीज़ तैयार होती है, जैसे खाना तैयार हुआ है, वो भी मैं इस तरह से टॉवल के ऊपर रख देती हूँ, दूध भी। और दूध जब आप गरम करें ना, तो गरम करने के बाद दूध के ऊपर प्लेट बिल्कुल ना दें, बल्कि सुराख वाली कोई भी चीज़ दे सकते हैं। जैसे मैंने जो हमारी टोकरी होती है ना वो ही दी है, तो इस तरह से जो मलाई है ना वो बहुत ही अच्छे से आती है। तो मैं ये वेट नहीं करती कि चूल्हा ठंडा होगा तो फिर ही मैं इसे साफ़ करूँगी, बल्कि मैं ना जो भी चीज़ बनाई होती है ना उसे उठा के, जैसे मैंने आपको दिखाया, मैं साइड पे रख देती हूँ और फ़ौरन से चूल्हा भी जो है ना वो साथ ही साफ़ कर देती हूँ।
जो बाद में आके करने वाला काम है ना, देखिए फिर जब हम बाद में कहते हैं ना कि बाद में हम काम करेंगे, तो बाद में इतने काम निकल आते हैं कि किचन में आने का जो है ना वो टाइम ही नहीं लग रहा होता। और बाज़-औक़ात ऐसा हाल होता है कि जिस दिन हमने डीप क्लीनिंग शुरू की होती है ना, उसी दिन मेहमान आ जाते हैं और हमें इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी होती है। इस तरह से अगर हम साथ-साथ अपने किचन को, अपने घर को साफ-सुथरा रखेंगे ना, तो कभी भी हमें डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जिस दिन मुझे होता है ना कि मैंने बेडशीट वग़ैरह चेंज करनी होती है, तो वो काम जो है ना वो मैं रात को ही करती हूँ, क्योंकि सुबह अगर हम ये काम करें ना, तो हमारा काम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बेडशीट्स तो इंसान के पास ना 2-3 होती हैं कि हम बेडशीट को फ़ौरन चेंज कर लेते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात जो भी हमने सोफ़े वग़ैरह हाल में रखे होते हैं ना, उनके जब हमने कवर चेंज करने होते हैं ना, तो सुबह का जो हमारा टाइम होता है ना, वो सारा दिन इनको वॉश करने में या फिर बाद में इनको हमने सोफ़ों के ऊपर चढ़ाना भी होता है ना, उसी में गुज़र जाता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी, और मोस्टली होता भी ऐसे ही है, जिस दिन हमने डीप क्लीनिंग का बखेरा जो है ना वो घर में डाला होता है ना, उसी दिन कोई ना कोई मेहमान आ जाता है। तो जिस दिन भी आपने सोचा हो ना कि आज हमने सोफ़ों के कवर हों या फिर चारपाइयों की चादरें साफ़ करनी है, वॉश करनी है ना, तो उसने आप रात को उतारें, तो रात में ही उनको वॉश करके फैला दें और सुबह उठ के फ़ौरन से अपना जो हाल है ना उसको आप साफ़ कर लें। इससे ये होगा कि देखिए सुबह टाइम अगर कोई भी आ जाएगा ना, तो हमें किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी। मैं इसी तरह से करती हूँ, क्योंकि छोटा-सा मेरा हाल है, कोई भी मेहमान आ जाए ना तो हाल में ही बैठना होता है। तो 15 दिन के बाद ना जो सोफ़े के कवर हैं मैं उनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि जब ये गंदे होंगे ना तो हाल की लुक जो है ना वो बहुत ही गंदी सी लगती है। तो 15 दिन के बाद जिस दिन मैंने इनको वॉश करना होता है ना, तो मैं फिर रात को ही वॉश कर लेती हूँ, ताकि सुबह उठ के ना मैं फ़ौरन से अपने हाल को अच्छे तरीके से सेट कर लूँ। आपने देखा ही है, मैंने कई कई दफ़ा आपके साथ अपने घर का टूर शेयर किया है कि छोटा-सा मेरा घर है, तो इसी मैं छोटे से घर को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ रखती हूँ, साफ़-सुथरा रखती हूँ, ताकि कोई भी बाहर से आए ना, अच्छा लगे, और जब कोई आपके घर की तारीफ़ करता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी भी होती है। तो इस तरह से फिर मैंने सोफ़ों के कवर भी उतार लिए थे, और जो कुशन है ना उनके भी मैंने कवर उतार लिए थे। जो पुराने कुशन होते हैं ना, मैं उनको फेंकती नहीं हूँ, बल्कि उनके ऊपर ही डाल देती हूँ कुशन के ऊपर, ताकि कुशन जो है ना वो साफ़-सुथरे रहें। इस तरह से नीचे वाले कवर तो किसी ने भी नहीं देखने होते। कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट पार्ट में रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से फिर घर को साफ़ किया।